माखन चोरी लीला। कान्हा ने एक गोपी के यहाँ खिड़की से झाँक कर देखा। भोली भाली गोपी अति तन्मयता से दधी मथने में मगन है। जब माखन ऊपर तैरने लगा तो उसने मथनी निकाल कर एक ओर रख दी और स्वयं मटकी लेने दूसरे कक्ष में गई। कान्हा और उनके सखाओं के लिए इतना ही अवसर बहुत है। जब गोपी मटकी लेकर वापस लौटी तो की कर्तव्य विमूढ़ सी खड़ी रह गई। क्या कहाँ गया माखन? मैं तो ऊपर तैरता हुआ छोड़कर पल भर के लिए मटकी लेने ही तो गई। इतनी ही देर में भ्रमित सी हो गई गोपी। कहीं मैंने अन्यंत्र तो नहीं रख दिया। चकित सी गोपी घर में स्थान स्थान पर माखन खोज रही है। मन तो पहले ही कान्हा ने हर लिया है, अब मेरी बुद्धि भी भ्रमित कर रहा है। घर के अन्य बर्तनों में माखन ढूंढती ढूंढती गोपी सोचती जा रही है। वही नटखट अपने ग्वाल बालों के साथ आकर खा गया होगा और ठगी सी बेसुध सी हो रही है। कान्हा का माखन खाता हुआ लावण्यमयी बाल रूप स्मरण करके एक दूसरी गोपी यमुना स्नान के लिए घर से निकली। कान्हा ने ताक लिया, माखन मथ के छीके पर रख आई है। घुस गए हैं अपने ग्वाल बालों के साथ उस गोपी के घर में। घर में उस गोपी के 2 शिशु हैं। इतने सारे बालकों को घर में घुसता देखकर डर गए और बुक्का फाड़ कर रोने लगे। कान्हा ने अति लाड प्यार से उन्हें चुप कराया और साथ ही ऊपर से नीचे तक दोनों को माखन से पोत दिया। अबोध से दोनों शिशु चुप हो गए और अपने ऊपर लगा ही माखन खाने लगे। कान्हा ने अपने साथियों के साथ अत्यधिक उत्पात मचाया। माखन खाया, खूब खिलाया, छीके मटकी फोड़े। जब देखा कि गोपी के लौटने का समय हो रहा है तो अपने सखाओं को चलने का संकेत किया। इसी समय दूर से आती गोपी दिखाई दे गई। कान्हा ने उसके दोनों शिशुओं को पुनः माखन से खूब पोता और उन दोनों को सबसे आगे करके सारे सखा उनके पीछे पीछे द्वार से बाहर निकलने लगे। गोपी ने जब अपने दोनों शिशुओं को माखन से लथपथ द्वार से बाहर निकलते देखा तो हतप्रभ रह गई। जितनी देर में वह घर तक पहुंचती सारे बालों सहित गायब हो चुके थे। द्वार पर केवल गोपी के दोनों शिशु ही खड़े थे। क्षण भर में गोपी की समझ में सारी बात आ गई। गोपी ने उसी क्षण यशोदा जी के पास जाकर कान्हा की सारी करतूत कह सुनाई। मुख पर कृत्रिम रोष है, नयन कान्हा के लावण्य को निहारते नहीं थकते। यशोदा जी के समक्ष कान्हा पर दोषारोपण कर रही है किंतु अपनी ही सुधि भूली हुई है। कान्हा कहाँ स्वीकार करने वाले हैं। तुरंत गोपी पर ही दोष लगाते हुए बोले, नहीं मैया, इस गोपी के दही माखन को तो मैं हाथ भी न लगाऊं। कितना खराब दही रखती है यह अपने यहाँ। मैंने तो इसके दोनों शिष्यों का भला किया। तुझे क्या ज्ञात है मैया, इसके दही माखन में चींटियाँ पड़ी थी। इसके दोनों शिशु उसे वैसे ही खा लेते और फिर आंखों में आंसू भरे बड़े ही भोलेपन से मैया से बोलते, मैया मैं तो इसके दही माखन में से चींटियाँ निकाल रहा था, उसे स्वच्छ करके इसके शिशुओं को खिला रहा था। अब तू ही बता मैया, माखन खिलाने में कुछ माखन तो कपड़ों पर गिरेगा ही। नटखट कान्हा की चातुर्य भरी बातें सुनकर गोपी चकित सी विस्मित रह गई। मैया वात्सल्य के वशीभूत हो गई। मैया ने दौड़कर लल्ला को हृदय से लगा लिया। मेरा यह नन्हा सा लल्ला कितना भला सोचे है औरों का। मैया के हृदय से चिपके कान्हा कनखियों से गोपियों की ओर देख देख कर मुस्करा रहे थे। राधा कृष्ण, जय श्री राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा राधा राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा।